हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका इंडो ऑक्सफोर्ड इंपेक्स इंग्लिश एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। हमारी सप्लीमेंट्री वर्ड्स की सीरीज चल रही है और लास्ट सप्लीमेंट्री वर्ड्स मैं आपको याद दिला दूं, हमने पढ़े थे इन, एट एंड इनटू। ये आपको टोटली फॉलो करना है और मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही मेटिकुलसली और साइंटिफिकली डिजाइनड सीरीज है, इसलिए आपको सारे वीडियोस कंपलसरी देखने होंगे। हमारे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन का बटन भी दबाना ताकि आपको ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगातार मिलते रहे। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज लेवल 0 ही चल रहा है आपका अभी और हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4 और आज का क्लास हमारा रहेगा डिफरेंस बिटवीन आफ्टर वर्सेस बिहाइंड, बिफोर वर्सेस इन फ्रंट ऑफ। ये एक हमेशा क्यूरियोसिटी रही है अच्छे इंग्लिश बोलने वालों के लिए, क्योंकि जो अच्छे इंग्लिश नहीं बोलते हैं वो तो एडजस्ट कर लेते हैं, उसको हम बटलर लैंग्वेज बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि ब्रोकन इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन बटलर और ब्रोकन लैंग्वेज हमको नहीं बोलनी है। आफ्टर, देखिए आफ्टर के बारे में एक साधारण बात तो शायद आपको पता हो सकती है, नहीं पता हो सकती है तो भी मैं आपको बता रहा हूं। आफ्टर इसके बाद या उसके बाद, जैसे मैंने बाद बोला तो आपको टाइम मेंशन करना ही है। यहां पर लिखा हुआ है मस्ट मेंशन ए स्पेसिफिक टाइम और एनी नाउन। या तो आपको टाइम मेंशन करना है स्पेसिफिक, या फिर आपको नाम मेंशन करना है, प्रॉपर नाउन मेंशन करना है या नाउन मेंशन करना है। जैसे आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद, आफ्टर 2 डेज, 2 दिनों बाद, तो 2 दिन के बाद, 2 दिनों बाद, 2 मिनट बाद, ये तो टाइम हुआ। आफ्टर महेश, महेश के बाद, आफ्टर अतुल, अतुल के बाद, मैं अतुल के बाद जाऊंगा, आई विल गो आफ्टर अतुल। मैं 2 सेकंड में आपको या 2 मिनट में आपको फोन करूंगा, आई विल कॉल यू आफ्टर 2 मिनट्स। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, टाइम या फिर स्पेसिफिक या नाउन लगा रहे हो। इसलिए आपको एक बात समझनी है कि आफ्टर के बाद या तो आप स्पेसिफिक टाइम मेंशन करोगे या फिर आप नाउन मेंशन करोगे। लेकिन एक बात यहां पर जो आफ्टर के बारे में शायद आप डेफिनेटली, शायद आप क्या, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उससे पहले आफ्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझा देता हूं। आफ्टर नीड्स अ स्पेसिफिक टाइम टू बी मेंशन्ड, वो तो मैंने आपको बता दिया, आफ्टर 10 AM, आफ्टर लंच, आफ्टर 2 डेज। लेकिन एक बात याद रखिए, आप बाद में बोल रहे हैं और आप टाइम मेंशन नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं मैं तुझसे बाद में मिलता हूं यार, तो आपको और आप उस आदमी को पता चल गया कि बाद में कब मिलना है। द टाइम इज अंडरस्टूड हियर, यहां पर टाइम समझ में आएगा दोनों को। आप दोनों शायद एक ही क्लास के लोग होंगे या फिर आप शायद एक ही जगह रहते होंगे, तो टाइम इज अंडरस्टूड, यहां पर टाइम पता चल गया है। तो हम क्या बोलते हैं, बाद में बताऊंगा तेरे को। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि बट इफ यू डू नॉट मेंशन टाइम देन जस्ट से लेटर। अगर टाइम समझ में आ रहा है, दोनों को भी समझ में आ रहा है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है वहां पर, लेटर। बिकॉज आफ्टर यूजिंग लेटर यू नीड नॉट टू मेंशन एनी स्पेसिफिक टाइम। लेटर कहने के बाद आपको किसी भी स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेटर के बाद सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। जैसे आई शैल सी यू लेटर, मैं आपको बाद में मिलूंगा, तो आपके दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, टाइम अंडरस्टैंड हो गया आप दोनों को भी। यू डू दिस लेटर, आप इसको बाद में करो। बाद में करो मतलब हो सकता है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। द टीचर विल होल्ड दिस सेशन लेटर, टीचर इस सेशन को बाद में लेगा। तो बाद में लेगा मतलब वो अंडरस्टैंडिंग होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कि कब लेगा मालूम ही होगा। तो टाइम अगर स्पेसिफिक है तो आपको आफ्टर के बाद स्पेसिफिक टाइम या नाउन मेंशन करना पड़ेगा। जहां पर टाइम अंडरस्टैंड हो गया वहां पर आपको लेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात हम पढ़ते हैं अबाउट आफ्टर। ये बात मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आफ्टर का मतलब होता है पीछे। यहां पर आप हेडिंग पढ़िए, 2 और मोर सब्जेक्ट्स इन मोशन विदाउट फेसिंग ईच अदर और वन अनदर। थोड़ा टॉपिक से बाहर जाकर मैं आपको बताता हूं कि ईच अदर 2 लोगों के लिए होता है और वन अनदर 2 से ज्यादा लोगों के लिए होता है। 2 लोग बात कर रहे हैं, दे आर स्पीकिंग विद ईच अदर, लेकिन अगर 2 से ज्यादा लोग बात करें तो दे आर स्पीकिंग विद वन अनदर। यहां पर हम देखते हैं 2 और मोर सब्जेक्ट्स इन मोशन। मोशन मतलब दोनों भी सब्जेक्ट चलन में हैं, मोशन में हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, या तो प्रैक्टिकली भाग रहे हैं या फिर कल्पना में भाग रहे हैं, साइकोलॉजिकली भाग रहे हैं। जैसे द डॉग वाज रनिंग आफ्टर द बॉय, आप यहां पर दूसरा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मोशन में है, बॉय भी मोशन में है और कुत्ता भी मोशन में है। यहां पर देखिए पैसा, पैसा आगे आगे, इंसान पीछे पीछे। ये काल्पनिक एग्जांपल है लेकिन सब लोग तो पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। यहां पर अगर आप देख लो कि यू हैव बीन जस्ट आफ्टर माय लैपटॉप सिंस मॉर्निंग, मान लीजिएगा अगर किसी ने आपके घर में कोई लैपटॉप लिया हुआ है और आप बस उसके लैपटॉप के पीछे पड़ गए, तो बोलेगा क्या लैपटॉप के पीछे पड़ा हुआ है यार मेरे। तो पीछे पड़ना मतलब वहां पर हम
बिहाइंड नहीं लगा सकते, वहां पर हमको लगाना पड़ेगा आफ्टर। अब यहां पर आप देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि वाई आर यू जस्ट आफ्टर माई फ्लॉस। अरे मेरी गलती के पीछे क्यों पड़ा हुआ है यार, तो सुबह से पीछे पड़ा, मतलब बार 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 दोहराए कि तुमने गलती की, तुमने गलती की, तुमने गलती की, तो भी एक मोशन ही है। तो जब दोनों या दो से ज्यादा चीजें मोशन में होती है तो वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर का। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है आफ्टर के बारे में। आफ्टर के बारे में आपको अब कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं आगे। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं बिहाइंड। अब आप देखिए बिहाइंड का मतलब भी क्या होता है, पीछे। यहां पर लिखा हुआ है इसके पीछे या उसके पीछे, लेकिन यहां पर जो बात आपको गौर करनी है, टू और मोर सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। स्टिल एंड स्टेबल, जो स्थिर हैं, जो हिल नहीं रही हैं, बिल्कुल कांस्टेंट है। विदाउट फेसिंग ईच अदर और वन अदर। आप कभी स्कूल जाते हैं तो आप कभी गए होंगे, श्योरली आप सब लोग स्कूल गए हैं, तो आप अगर एक लाइन में खड़े होते हैं तो आपका दोस्त आपके पीछे खड़ा होता है, तो आप एक दूसरे को फेस करते हैं क्या? नहीं। और आप कैसे होते हैं? स्टिल। तो आप क्या बोलते हैं? आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड महेश और महेश इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। तो दोनों स्टिल हैं, कांस्टेंट हैं। यहां पर कई सारे एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं। सीमा सिट्स बिहाइंड आरती इन द क्लास। तो यहां पर सीमा है और यहां पर आरती है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों भी एक दूसरे के पीछे हैं और वो स्टिल एंड स्टेबल है। इरफान सोम इज बिहाइंड मॉस्क, मस्जिद के पीछे है। तो मस्जिद भी कांस्टेंट है, स्टेबल है, और उसका घर भी स्टेबल है, लेकिन एक दूसरे को फेस भी नहीं कर रहे हैं साथ में। यहां पर दो स्टूडेंट्स एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं। यहां पर मस्जिद के पीछे जिसका घर है, मस्जिद और घर फेस नहीं कर रहे हैं। यहां पर आई पार्क माई कार बिहाइंड केतन होम, मैंने अपनी कार केतन के घर के पीछे पार्क की। तो मतलब केतन का घर मेरी कार को तो फेस नहीं कर रहा है, श्योरली। यहां पर इंडिया इज 20 रन बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 20 रन पीछे है। तो 19-20 एक दूसरे को थोड़ी फेस करते हैं, श्योरली नॉट। एक पॉइंट आपको जो याद रखना है बिहाइंड के बारे में वो यही कि दो या ज्यादा सब्जेक्ट स्टिल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे होते हैं, ऐसी किसी भी स्थिति को हम लगाते हैं बिहाइंड। हम मूव करते हैं अगली जगह। यहां पर एक बात है कि बिफोर। अब बिफोर का एक मतलब तो आपको कॉमनली पता ही है, टाइम लगाना पड़ता है। इससे पहले, उससे पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आफ्टर के जैसा। यहां पर मेंशन स्पेसिफिक टाइम और एनी नाउन, यहां पर भी आपको कोई स्पेसिफिक टाइम या फिर नाउन लगाना पड़ेगा। जैसे बिफोर एन आवर, बिफोर 10 days, 1 घंटा पहले, 10 दिन पहले, टाइम लगा रहे हैं आप। बिफोर माई फादर, बिफोर द जज, अनाउंस है, मेरे फादर से पहले, उस जज से पहले, राइट। लेकिन यहां पर आपको आफ्टर के जैसे में, जैसे आपने आफ्टर के लिए लेटर का इस्तेमाल किया था, वैसे आप बिफोर के लिए इस्तेमाल करोगे अर्लियर का। जैसे बट इफ यू डू नॉट मेंशन टाइम देन जस्ट यूज अर्लियर। अगर आपको बिफोर के बाद कोई टाइम इस्तेमाल नहीं करना है तो आप सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर? अर्लियर। क्योंकि अर्लियर जैसे आप लगाते हो तो सामने वाले को टाइम अंडरस्टैंड हो जाता है। जैसे पहले के लोग, तो आपको पता होगा कि पहले के लोग में क्या काम कर रहा हूं, तो मैं आपको कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं बताऊंगा। पहले के लोग बहुत हट्टे कट्टे थे, मैंने आपको पहले बताया, तो पहले बताया मतलब कब बताया? आई टोल्ड यू बिफोर नहीं होगा, आई टोल्ड यू अर्लियर होगा। यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले बताया, तो वो पहले, तो आपको और मुझे समझ में आ गया। पीपल ट्रेवल्ड बाय मींस ऑफ एनिमल्स अर्लियर, पहले के जमाने के लोग जानवरों से सफर किया करते थे। तो कौन से जमाने के लोग, मैं आपको डेट और टाइम के साथ तो नहीं बता सकता, अर्लियर बोल दिया, आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया। वी स्पोक अबाउट दिस मैटर अर्लियर, हमने इस विषय पर पहले बात की। तो पहले मतलब कब बात की? डेफिनेटली आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया। तो अगर आप बिफोर के साथ स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक नाउन लगाते हो तो वहां पर आपको बिफोर इस्तेमाल करना ही है। लेकिन अगर आपको टाइम अंडरस्टैंड हो जाएगा, दोनों के बीच में अगर टाइम की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप अर्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि बिफोर और अर्लियर दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिफोर का एक मतलब जो बहुत कम लोग जानते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। टू और मोर सब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर और वन अदर फेस टू फेस। जब आप किसी के साथ भी सामने भी या किसी के साथ भी फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? बिफोर। जैसे आई वुड लाइक टू गिव अ सेमिनार बिफोर यू ऑल, तो अगर मैं सेमिनार दे रहा हूं सबके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं। द पुलिस प्रोड्यूस द क्रिमिनल बिफोर द जज, पुलिस ने मुजरिम को जज के सामने पेश किया, तो जज और मुजरिम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ही टुक ओथ बिफोर द गवर्नर, उसने गवर्नर के सामने शपथ ली, तो गवर्नर और जो भी मिनिस्टर शपथ ले रहा है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। हे परफॉर्म बिफोर द ऑडियंस, हे ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर, तो ऑडियंस और आप परफॉर्म कम्युनिकेट कर ही सकते हो। तो जहां पर हम फेस टू फेस हैं
एक है 50 के साथ फेस टू फेस है, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वहां पर भी हम क्या लगा सकते हैं, बिफोर। नेक्स्ट बात यहां पर आ रही है इन फ्रंट ऑफ, सामने। अब जनरली आपने सुना हो कि आई वुड लाइक टू गिव ए सेमिनार इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसे लोग बोलते हैं, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई वुड लाइक टू गिव सेमिनार बिफोर यू, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ में टू और मोर सब्जेक्ट्स कैनॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर और वन अदर। दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एक दूसरे के सामने हो, फेस टू फेस भी हो, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। यहां पर ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ होर्डिंग, वो एक होर्डिंग के सामने खड़ा हो गया, ताकि होर्डिंग के साथ बात करेगा, हाय होर्डिंग कैसे हो, लोग येड़ा बोलेंगे उसको। हिज ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ बस स्टैंड, उसका ऑफिस बस स्टैंड के सामने है, तो क्या बस स्टैंड के साथ बात करेगा वो। सारिका स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ मिरर, सारिका आईने के सामने बहुत सारा टाइम बिताती है, तो आईने के साथ क्या बात करेगी सारिका। He lives in front of my home, अगर आपका दोस्त आपके घर के सामने रहता तो आपका घर क्या उसके घर से कम्युनिकेट करता है, या फिर वो आपके घर से कम्युनिकेट करता है, ऑफ कोर्स नॉट। तो जहां पर दो चीजें फेस टू फेस हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकती हैं, वहां पर हम लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ, राइट। आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आपको ये सारे वीडियो की बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, लगातार देखिए, पूरा देखिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको ये वैल्यूएबल कंटेंट कंटिन्यूअसली मिलता रहे। मैं प्रदीप कुलकर्णी टेकिंग साइन ऑफ यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ सप्लीमेंट्री वर्ड्स, क्योंकि अभी हमारी सप्लीमेंट्री वर्ड्स की सीरीज खत्म नहीं हुई है। हैव अ नाइस टाइम, बाय एवरीबॉडी।